मेवात जिले के सालाहिड़ी गांव के दर्दनाक हादसे को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक सईदा खान ने की डीसी से मुलाकात। बता दें कि करीब 3 दिन पहले नूह विधानसभा के सालाहिड़ी गांव में बरसात के पानी में डूबने की वजह से 2 महिलाओं व 2 बच्चियों सहित 4 की दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतक महिला आपस में देवरानी जेठानी थी, जो अपने मकान के समीप भरे पानी में कपड़े धोने के लिए गई थी। जब दोनों लड़कियां नहाते समय पानी में डूबने लगी तो दोनों महिलाएं उसको बचाने के लिए कूद पड़ीं। पानी गहरा होने के कारण चारों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद तत्काल देने, परिवार के सदस्य को नौकरी देने तथा प्रशासनिक अधिकारियों के सालाहिड़ी गांव में पीड़ित के घर जाकर सांत्वना देने सहित कई मांग को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सईदा खान एवं गांव के सरपंच इत्यादियों ने उपायुक्त अखिल कुमार पिलानी से मुलाकात कर इन मांगों को मजबूती से उठाया। पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष सईदा खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आज कहा है कि प्रशासन की इसमें कोताही रही है। किसी भी अधिकारी को समय पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देनी थी। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार बेहद करीब है और एक ही परिवार के 4 लोगों की जान एक हादसे में गई है, लिहाजा परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। ऐसे में उनको न केवल आर्थिक मदद की जरूरत है बल्कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में परिवार का गुजारा आसानी से हो सके। कुल मिलाकर इस मामले को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। उपायुक्त अखिल कुमार पिलानी ने उनको भरोसा दिलाया है कि जो भी हर संभव मदद हो सकेगी पीड़ित परिवार की अवश्य कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक सईदा खान ने कहा है कि डीसी अखिल कुमार पिलानी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि बेहद ही दर्दनाक हादसा था। ऐसे में जो भी मदद प्रशासनिक स्तर पर हो सकेगी उसे जल्द से जल्द किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सईदा खान एवं गांव के सरपंच महमूदा इत्यादि का कहना है कि अगर उन्हें जल्दी ही प्रशासनिक स्तर पर न्याय नहीं मिला या उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन पर अमल नहीं किया गया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी इस मामले में मुलाकात की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद हो सके। जिला मेवात बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष साजिद सलम्बा ने भी कहा कि गरीब परिवार की मदद को लेकर डीसी नूह से मिले हैं, आगे भी जाना पड़ा तो मांग मजबूती से रखेंगे। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डीसी साहब से मिले हैं, क्या मामला था, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का आपका धन्यवाद करता हूँ। कल शाम को मैं गया तो मैं उस दिन भी था जिस दिन मट्टी लग रही थी, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा गम का माहौल था, बात नहीं कर पाए। लेकिन कल शाम को गया तो ये बात हुई थी कि कम से कम सरकार को इतना बनता है कि 4 कैजुअल्टी हो जाती है पानी में डूबने से, फिर उन्होंने 1% भी ध्यान नहीं दिया। आपके सामने डी साहब से मैंने कहा कि आपका भी हक बनता है कुछ न कुछ। हम ये चाहते हैं कम से कम इनको 20-20 लाख रुपया मुआवजा मिले। अगर कहीं और हो जाता है, ये इधर उधर से हरियाणा किसी पुणे में भी हो जाता तो वहाँ सारा प्रशासन वहाँ बड़े मुस्तैदी से साथ देता और उसी वक्त घोषणा करते। तो डी साहब से हम ये कह रहे थे भी ये बेचारे बीपीएल परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, ये ड्राइवरी करते हैं, उनके बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अब घर में कुछ बचा नहीं है, तो कम से कम कुछ छोटी मोटी इनको नौकरी और इनके जो मुआवजा जितना बनता है उचित से उचित वो दिया जाए। इस करके डी साहब से हमारा मिलना हुआ। गांव का सरपंच भी है, सारे वकील साहब हैं हमारे साथ प्रेस प्रवक्ता भी हैं, प्रदेश के आसिफ अली जी, भाई सिराज जी, कई सरपंच यहाँ आए हुए हैं। तो ये कल शाम को तय हुआ था, लेकिन लग रहा है कि डी साहब कुछ उसका मन भी है करने को। अब क्या करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार का जो रवैया है वो दूसरी तरीका का है, लेकिन कब तक ये मना करेंगे। अगर ये अब तो हमने रिक्वेस्ट के तौर पे करिए, आगे हम अपना हक मांगेंगे ना, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम बार बार कहते रहेंगे। बड़े अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी तरीक़ा से अपने हक के लिए हर तरीक़ा से हम अपने, चाहे हमें दौड़ पाना पड़े, हम हक दिलवा के रहेंगे। क्या कहा है डी साहब ने? डी साहब ने कहा कि मैं फाइल बना के भेज रहा हूँ, मैं आपको करवाता हूँ। आश्वासन तो दिया है। अब देखो, हम तो सोचते हैं कि जिस चेयर पे वो डी साहब बैठे हैं कि वो इस बात पे खरा उतरेगा, उम्मीद तो रखते हैं। बाकी देखते हैं अब कितना, 2-4 दिन में अगर हो गया ठीक है, नहीं हम दोबारा मिल लेंगे डी साहब से। हम तो लोकल ही तो हैं यहाँ के। सर डी साहब से मिले हैं, क्या मामला घटित हुआ था सालाहिड़ी गांव में, क्या कहना? मामला
आपके संज्ञान में भी है, बड़ी दर्दनाक मौतें हुई हैं। क्योंकि पिछले दिनों बड़ी बरसात की भारी आपदा रही है आस पड़ोस के इलाके में, इवन प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। वहाँ किसी खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। 2 बच्चों के साथ ये 2 मेजर औरतें हमारे पड़ोस के गांव सालाईडी से कपड़े धोने के लिए गई। जैसे बच्चे वहाँ थे तो एक बच्ची का पैर वहाँ फिसल गया, तो जैसे वो डूबने लगी तो उनकी दोनों माँ जो थी वो और एक बहन उनकी सब डूब के पानी में मर गई। अब इस सिलसिले में डीसी साहब से हम मुआवजे की मांग करने गए, तो डीसी साहब का जो रवैया हमने देखा तो महसूस किया। उन्होंने मिलने से पहले मिलते ही उन्होंने ये कहा कि स्पेशल केस बना के हमने मंगा लिया है। तो हमने सभी ने जिलाध्यक्ष जी हैं, साथ सारे गांव के सरपंच है, तमाम हमारे वकील साथियों की जो टीम थी, यही आग्रह किया कि जो आपकी कलम में एक्सेस ताकत, इसको स्पेशल केस मानते हुए ये रिक्वेस्ट की हमने, स्पेशल केस मानते हुए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे का देने का आप कष्ट करें। और इन परिवारों को, चूँकि गरीब परिवार हैं, बीपीएल से नीचे आते हैं, दोनों का राशन कार्ड भी हमने एप्लीकेशन के साथ सबमिट किए, तो कोई जैसे भी उचित हो सके एनएचएम में, एनआरएचएम में, हॉस्पिटल में, कहीं भी कोई ड्राइवर की पोस्ट है, चूँकि ये फैमिली मेम्बर्स जो इनके फैमिली हेड हैं वो पैसे से उनके पास लाइसेंस वगैरह की भी व्यवस्था है, और कहीं 4th क्लास की किसी डिपार्टमेंट में जो डीसी साहब को है वो हमने गुहार लगाई। रवैया देखने से ठीक लगा है। आगे जो रिजल्ट रहेगा आप लोगों के सामने आ जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा से हम पुनः कोशिश करेंगे। इवन चंडीगढ़ तक भी अगर सरकार से भी हमें कोई मांग करनी पड़ेगी तो करेंगे। डीसी साहब के यहाँ अगर निबट जाता तो है। हादसा हुआ था, आज आपने डीसी साहब से मुलाकात की है, क्या भरोसा है? क्या नाम है? मेरा नाम महमूद खान है जी, गाँव का सरपंच हूँ। गाँव में जो दर्दनाक मौत हुआ हादसा, ये तो सबको पता है। हम तो डीसी साहब से मिलने के लिए इस लायक इनका बहुत ही गरीब हैं, और एक ही परिवार से ये चारों हैं, मतलब घर में ताला ही लग गया। पर डीसी साहब से ये हमने रिक्वेस्ट करी है विधायक जी के साथ, भाई इनको आर्थिक मदद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो दी जाए, क्योंकि ये तो वैसे भी परिवार बहुत ज़्यादा ही गरीब है, बीपीएल कार्ड से जी। तो हमारे तो अब डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी, अब देखो क्या रिजल्ट देते हैं। आश्वासन तो दिया है, अब आगे जैसे कोई होगी हम भी जो मांग तो करेंगे ही।